घोसी चुनाव ने दो दलों और दो पार्टियों के नेताओं को बिल्कुल सियासी जानी दुश्मन बना दिया है। जी हां, हम बात ओम प्रकाश राजभर की कर रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर ने आज किस तरीके का बयान दिया है हम आपको बताएंगे। मारने, पीटने, पकड़ने, इस तरीके का बयान है, लेकिन वो किसके जवाब में है ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जानिए कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसे जंगल राज से तुलना किया जा सकता है। यानी कि चार लोग आए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और एटीएम का कैश लूट लिया। ये भी हम आपको दिखाएंगे और जानिए कि आखिर जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पास हेलीकॉप्टर मंडराया तो क्यों हलचल मची। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। ओम प्रकाश राजभर आज घोसी में थे और घोसी में अपने कार्यकर्ताओं के बीच कार्यकर्ता सम्मेलन में थे। मौका तो था कार्यकर्ताओं के उत्साह को बनाए रखने का, उनको बढ़ाने का, लेकिन उन्होंने निशाना बनाया समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया तो बोलते बोलते क्या बोल गए ये आप सुनिए। उन्होंने कहा कि हम तोड़ते हैं, हम फोड़ते हैं और हम मारते हैं तो खून तक नहीं निकलता। पहले आप सुनिए पूरी बात जो ओम प्रकाश राजभर ने कही है, फिर हम आपको इसका संदर्भ भी बताएंगे। यहाँ गए तो यहाँ से 4 लोगों को भेजा था अखिलेश जी में। अभी अस्पताल में गोली नहीं आ रही, अभी हॉस्पिटल में गोली नहीं आ रही है। हम जब मारते हैं ना, न टूटता है न फूटता है, न खून बहता है, इतने मारते हैं और ऐसे जगह मारते हैं कि किसी को दिखा भी नहीं सकते। खाली अखिलेश जी को दिखाओगे। तो सुना आपने घोसी की चुनावी हार किस कदर आपसी सियासी दुश्मनी में तब्दील हो गई है। इस बयान में यह साफ है कि ओम प्रकाश राजभर किसे तोड़ने, किसे फोड़ने और किसे मारकर खून बहाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसका संदर्भ क्या है? कुछ दिन पहले शिवपाल यादव ने एक बयान दिया था और शिवपाल यादव ने जीत के तुरंत बाद यह कहा था कि यादव जब मारता है तो रोने भी नहीं देता। दरअसल ये बात ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी को चुभ गई थी और इस बयान को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर खूब निशाने साधे। यहां तक यह भी आरोप लगा दिया कि अब उन पर हमला भी करवाया जा सकता है, इसलिए अगर कोई हमला करने आए तो उसे पकड़ लेना, ऐसा उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। सुनिए क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अपने ऑफिस में ट्रेनिंग दे रहे हैं, लखनऊ अपने ऑफिस में ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनके चेले लोग, उनके नेता लोग किसी भी दिन किसी कार्यक्रम में कुछ भी करने की तैयारी में है। अब मैं कह रहा हूं कुछ मत करना, खाली पकड़ लेना, खाली पकड़ लेना और उसकी दवाई तो हम करेंगे अकेले। वो दवाई करूंगा, वहां से आएगा तो 2 पैसे और जाएगा तो 4 पैसे। ये बता रहा। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। उत्तर प्रदेश में अपराध के लिए कोई जगह नहीं। उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम खत्म हो चुका है। जी हां, ये दावे सरकार के हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माने तो उत्तर प्रदेश से तमाम अपराधी या तो भाग चुके हैं या फिर वो जेलों में बंद हैं। लेकिन आज आपको हम मिर्जापुर की एक तस्वीर दिखा रहे हैं और मिर्जापुर का ये वीडियो आंखें खोलने के लिए काफी है कि जरा सी असावधानी हुई तो दुर्घटना घटी। जी हां, मिर्जापुर में जिस तरीके का आज एक डकैती का वीडियो आया है, यानी कि 4 नकाबपोश, 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोग हेलमेट लगाए आए और उन्होंने एटीएम के कैश वाहन पर हमला किया, 4 लोगों को गोलियां मारी और एक्सिस बैंक के कैश का बक्सा लूट कर ले गए। और ये तमाम जो
तस्वीरें हैं, ये तमाम जो वीडियो हैं वो सीसीटीवी में कैद हो गया। तकरीबन दिन के 1:30 बजे की बात है जब मिर्जापुर में ये घटना घटी। आप इन तस्वीरों को देखिए, कैसे दो बाइक सवार जिस पर दो लोग सवार थे, सभी के हाथ में पिस्टल थी और वो अंधाधुंध फायर कर रहे थे। एक जो मुख्य गार्ड था जिसने उस कैश वैन में उस बक्से को की जिम्मेदारी थी, उसे उन्होंने गोली मार दी, वो वहीं मर गया। कई लोग जब इस मामले में उसे पकड़ने आए, रोकने आए, तो उस पर भी गोलियां चलाई गई और 3 और लोग घायल हैं, जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से अस्पताल में जख्मी है। यह दृश्य ऐसा याद दिलाता है मानो कानून व्यवस्था सही में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गई। हालांकि इसके बाद से पुलिस ने सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर शुरू किया है और यह माना जा रहा है कि अगर ये पकड़े गए तो इनका हश्र भी बहुत बुरा होगा, क्योंकि ऐसे लूटकांड में अभी तक जितने भी लूटकांड सामने आए हैं उसमें अगर पकड़े जाते हैं तो फिर उनके लिए बच निकलना या यूं कह लें जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इस घटना के बाद इसका क्या असर होता है? क्या चारों के चारों पकड़े जाते हैं या फिर ये एक ऐसी घटना बनती है जो बदनुमा दाग होती है? इस घटना ने एक बार फिर दूर दराज के इलाकों में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात तो ठीक है, लेकिन आखिर ऐसी घटनाएं किस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद कर सकती हैं। अब अगली खबर। आज अचानक ही विधानसभा के ऊपर हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। यह दिन की बात है जब हेलीकॉप्टर बेहद ही नजदीक MI-71, जी हाँ MI-17, वो हेलीकॉप्टर जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, वो हेलीकॉप्टर जो कि किसी ऑपरेशन में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, वो MI हेलीकॉप्टर आज अचानक ही विधानसभा भवन के बेहद ही करीब आ गया और वहां पर काफी देर तक वो मंडराता रहा। लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या है। आप पहले विधानसभा के ऊपर मंडराते, वहीं रुक कर मंडराते इस हेलीकॉप्टर को देखिए और लोग जो इसे देख रहे हैं दूर से, लोग तमाशबीन बन गए कि आखिर ये हो क्या रहा है, ऐसा क्या हुआ कि विधानसभा में के ऊपर ये हेलीकॉप्टर मंडराने लगा। कहीं कोई ऑपरेशन तो नहीं हो रहा, कहीं कोई आतंकी गतिविधि तो नहीं है। पहले आप इस वीडियो को, इन तस्वीरों को देखिए जो आज विधानसभा के ऊपर हेलीकॉप्टर मंडराता रहा। वहां मौजूद लोगों के लिए यह दृश्य कौतूहल का विषय तो था, लेकिन प्रशासन के लिए नहीं। इसकी वजह भी साफ है कि यह एक मॉक ड्रिल था कि अचानक अगर विधानसभा जैसे महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन पर अगर कोई आतंकी हमला हो जाए तो फिर उसके लिए ऑपरेशन कैसे चलाया जा सकता है, कैसे इसे सुरक्षा दी जा सकती है और कैसे तुरंत पहुंचकर किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। और यही वो मॉक ड्रिल था जिसने वहां मौजूद लोगों को तो भौचक्का कर दिया, हैरत में डाल दिया, लेकिन विधानसभा और विधानसभा से जुड़े सुरक्षा के लोगों को इस मॉक ड्रिल के बारे में जानकारी। तो यूपी तक में आज बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।